गुड मॉर्निंग। मैं मिश्रा सर एमईएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 8 के पाठ 3 पढ़ाऊंगा। पाठ 3 में आपके पाठ्यक्रम में पाठ है जूलिया। पाठ का नाम जूलिया है, यह आपका पाठ है और इस पाठ का नाम जूलिया। देखिए बेटा, पाठ्यक्रम में जो भी पाठ रखे जाते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़े, बच्चों को भविष्य में काम आए, उससे ऐसी सीख मिले, ऐसी शिक्षा मिले। तो ये पाठ इस पाठ्यक्रम में आपके है, जिसका नाम जूलिया। तो आइए पहले हम इस ग्रीन बोर्ड पर आपको दिखा रहे हैं, ये आपको किसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पहला है आपका पाठ परिचय, पाठ के बारे में। फिर लेखक परिचय, लेखक है जिन्होंने, उनके बारे में। फिर क्या आप जानते हैं गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है, किसे कहते हैं। फिर शब्द कलश, कुछ नए शब्द आए हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा और जानकारी करेंगे आप। फिर पाठ वाचन, फिर आपको मैं पाठ पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय करते हैं, ठीक है ना। आपकी बुक में पाठ परिचय कराया भी गया है, आइए मैं आपको उसे समझा रहा हूं। प्रस्तुत एकांकी में, ये एकांकी है, एकांकी का मतलब होता है नाटक, जिसको हम जो है मंच पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना, वह एकांकी। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस, गवर्नेंस को सेविका कहते हैं, यानी ऐसी महिला या औरत, या आप गर्ल भी कह सकते हैं, जो क्या करे, बच्चों की सेवा करे, ठीक है, छोटे बच्चों की सेवा करे और उसको शिक्षित भी करे, ठीक है ना। उसकी मार्मिक पीड़ा का और विवशता का सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी निहित है। यानी इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि हमें जो है शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी इसमें निहित है, यानी संदेश भी लेखक ने इसके माध्यम से दिया है। यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता की का वर्णन किया गया है, और उसके साथ ये भी दिखाया गया है कि इसमें जो है हम जो है शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी दिया गया है, किसके द्वारा हम शोषण से मुक्ति पा सकते हैं और प्रयास करना चाहिए। तो इस पाठ में ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब आइए आपको लेखक परिचय बताते हैं। ये जो लिखा है इस पाठ में, जो दिया गया है, इसको जिन्होंने लिखा है उसका नाम है अंतोन चेखोव। ये रूस के लेखक हैं। कहाँ के हैं? अपने भारत देश के नहीं है, ये रूस के हैं। आप जो है अपने पाठ के अंत में खोलेंगे, पीछे देखिए ये चित्र भी बना हुआ है, ठीक, अंतोन चेखोव जी का ये चित्र भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आइए जानें। अंतोन चेखोव का जन्म 17 जनवरी 1860 को तैगाल राग रूस में हुआ था। रूस में तैनाग राग स्थान है, वहां पर हुआ था। ये एक नाटककार है। क्या है? नाटककार। नाटककार उसे कहते हैं जो नाटक की रचना करता है। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। इनके नाटकों में जो दिखाया गया है उसमें अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है, यानी इसमें विरोध दिखता है। यह एकांकी ए निनकाम पूजय, एकांकी का नाम है ए निनकाम पूजय का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया, यानी अनुवाद किया गया है। उसी का रूपांतर है, यानी उसी का अनुवाद है। इसका रूपांतर सत्येंद्र शरद द्वारा किया गया है। चेखोव का निधन 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। तो ये हुआ लेखक परिचय। अब आइए आप जो है अगला आपका पॉइंट है, आप जानते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस भी आपके पाठ के शुरू में दिया गया है। यहाँ पर एक सेविका, सेविका मतलब सेवा करने वाली, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देख रेख भी करती है, गवर्नेंस कहलाती है, उसे गवर्नेंस कहते हैं। यानी ऐसी सेविका जो छोटे बच्चों को, ठीक है ना, शिक्षा के साथ साथ, यानी उनको शिक्षा भी दे और
उनकी देख रेख भी, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गवर्नेंस। ठीक, तो आइए अब शब्द कलश देखा जाए। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ देख लिया जाए। पीछे पाठ खोलिए आप सभी बच्चे, शब्द कलश देखो लिखा हुआ है बुक में आपके, ठीक है ना। तो इसमें है रूबल, रूबल रूस की मुद्रा है। कहाँ की है, रूस, जैसा कि लेखक भी आपके ये रूस के ही हैं, तो रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है अपने भारतवर्ष में, वैसे रूस में रूबल। भीरू, भीरू मीन्स होता है डरपोक, भीरू मीन्स डरपोक, डरपोक का मतलब जो जल्दी डर जाए है, उसे डरपोक कहते हैं। बोदा, बोदा मोटी अक्ल वाला, ठीक है ना, बोधा अपने यहाँ कीचड़ को भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पाठ में आया उसका बोधा का मतलब होता है मोटी अकल वाला, ठीक है ना। क्रूर, क्रूर मीन्स निर्दयी। निर्मम, निर्मम का अर्थ होता है निर्मय, निर्मय है निर्मम, निर्मम का, निर्मय का अर्थ है ममता रहित हो, यानी जिसके ममता न हो, दया न हो, ठीक है ना, उसको कठोर भी कह सकते हैं। निर्मय का मतलब ममता रहित हो यानी कठोर। आइए, तो ये आपका तो नया शब्द हुआ, शब्दार्थ हो गया। अब आगे आइए, आपको पाठ का वाचन कराते हैं, पाठ पढ़ें और समझें। इस पाठ में इस सेविका के द्वारा यानी जो है गवर्नेंस के द्वारा जो है मार्मिक चित्रण किया गया है नाटक के द्वारा, और यह बताया गया है कि हम जो है इसका, इसके मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का चित्रण किया गया है, और इसमें शोषण और मुक्ति पाने के प्रभावी संदेश को बताया गया है, लेखक के द्वारा दर्शाया गया है। तो पाठ शुरू से देखें। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना घर में प्रवेश करती है, जैसे नाटक है ना, तो मंच पर पहले बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना घर में प्रवेश करती है, मंच पर घर में प्रवेश करते हुए दिखती है। उसका पूरा नाम जूलिया का जूलिया वासिल देवना है। जूलिया कहते हैं दबे स्वर में, दबे स्वर में मीन्स धीरे से। आपने मुझे बुलाया था मालिक, गृहस्वामी, इसमें गृहस्वामी और जूलिया का ही संवाद चलता है। हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया, बैठती हूँ, शुक्रिया, धीरे से कहती है बैठती हूँ, और शुक्रिया बोलती है, धन्यवाद। गृहस्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह नहीं सुन वेतन, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी। मेरे ख्याल से यानी मेरे विचार से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी। मैं जानता हूँ कि तुम पैसे अपने आप नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, बोलता है यहाँ तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी, यानी पर मंथ। जूलिया विनीत स्वर में, विनीत माने विनम्र आवाज में बोलती है, जी नहीं मालिक 40 रूबल, जी नहीं मालिक 40 रूबल, यानी 40 रूबल की बात हुई थी। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने उलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। गृहस्वामी कहता है, जूलिया दबे स्वर में मीन्स धीमी आवाज में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। कहती है जूलिया, नहीं 2 महीने, जी नहीं 2 महीने 5 दिन, यानी 2 महीने और 5 दिन और हुआ है। गृहस्वामी कहता है, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं, हाँ 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। जूलिया कहते कहते रुक जाती है, यानी वह दुखी हो जाती है। गृहस्वामी फिर बोलता है, अरे भाई मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्ला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं। हम 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रुआसी हो जाती है, उसको लगता है कि अब रोने लगे
जी, यानी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रोते स्वर में यानी वो रोने लगती है और रोते हुए आवाज में बोलती है। गृहस्वामी, जी हाँ, स्वर में बोलती है जी हाँ, वो धीरे से बोलती है जी हाँ, स्वीकारात्मक। गृहस्वामी, फिर गृहस्वामी कहता है, गृहस्वामी मीन्स घर का मालिक, ठीक है ना, गृह माने घर, स्वामी मीन्स मालिक, ठीक है ना। डायरी के पन्ने उलटते हुए, डायरी लिए रहता है, उसका पन्ना ऐसे उलटते हुए, हाँ याद आया, और प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ मैं, हाँ तो मैं प्याली को 2 रूबल ही काटूंगा। तो कहा मैं इस प्याली का शायद टूट गई थी, उससे गिर गई थी और प्याली टूट गई थी, इसलिए कह रहा था। खैर मेरा भाग, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां किसी टहनी की खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। गलती तुम्हारी थी, 10 रूबल उसके कट गए। कहा उसके भी 10 रूबल कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। लापरवाही तुम्हारी थी, तो जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो ना? रुकता है और कहता है तुम मेरी बात सुन भी रही हो, ये सारी तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारी गलती से सब कुछ हुआ, तो इसके भी जो है पैसे कटेंगे। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हो, मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से अपनी रुलाई यानी रोना, जो रो रही थी उसको रोकते हुए, जी सुन रही हूँ, धीरे से बोलते जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी कहता है, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। बोल रहा है कि 10 रूबल मैंने आपको 10 जनवरी को दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, तो दिया नहीं था लेकिन वो बोल रहा था 10 रुपए दिए थे, लगभग रोती हुई यानी रोने ही वाली थी। जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, आपने कुछ नहीं यानी आपने कुछ नहीं कहने वाली थी लेकिन वो रोने लगी। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं। डायरी डायरी के पन्ने यूं नहीं उलटने लगता है, यानी डायरी लेता है और उसको उलटना चालू कर देता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, अपने आंसू को जो है पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिया नहीं था लेकिन कह रही है वो जूलिया कि आप कह रहे हैं तो आप दिए ही होंगे, यानी दिया नहीं था लेकिन वह स्वीकार कर रही है कि अगर आप कह रहे हैं तो आपने दिया ही होगा। गृहस्वामी कड़े स्वर में तेज आवाज में, स्वर में आवाज, कड़े माने कठोर यानी तेज। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से हम, यानी 41 में से 27 घटाओ, हम बचे 14, यानी 14 बचे। क्यों, हिसाब ठीक है ना? तो कह रहा है जूलिया से, क्या हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई का मतलब हुआ कि अपने मन में अपने आप को जो है संभालती हुई, आंसू पीती हुई, इसका मतलब कि वह बहुत जो है अपने आप को संभाल करके बोले, कांपती आवाज में, उसकी आवाज कांप रही है। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, कह रही है कि अभी तक मुझे एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, यानी मालकिन ने दिए थे, तुम्हारी आपकी पत्नी ने। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं, केवल 3 रूबल, ज्यादा नहीं, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, गृहस्वामी कहता है जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, मालकिन ने तुमको 3 रुपए दिया और उसको मुझे बताई नहीं। देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ, अगर तुम ना बताती तो अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है जो है गड़बड़, ठीक है ना? खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलता है और उसमें भी, डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकालते हैं, निकालने का एक्शन करते हैं। हाँ तो 14 में से, हाँ, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, उसका हाथ कप रहा है और वह हाथ से उस रूबल को लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद, धीरे से बोलते हैं जी धन्यवाद।
गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है, उछलता है जोर से, सोफे पर खड़ा होता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह एक दो चक्कर लगाता है। जैसे शेर क्रोधित हो गुस्से में, इस तरीके से कमरे में जो है एक दो चक्कर लगाता है। धन्यवाद, धन्यवाद कह रहे हो जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना गुस्से से। धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, यानी उसको क्रोध आ जाता है, ऊंचे स्वर में तेज आवाज में चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है, उसकी आवाज जो है कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, ऐसा लगता है वह जो है तुतला रहा है, यानी हकला करके बोल रहा है। जी हाँ मालिक। क्यों? क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में, यानी डर करके, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने कहा, जूलिया ने क्या कहा कि आज तक मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में यानी उत्तेजित होकर के कहता है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, तुझे मुझे एक बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर को धीमा करता है, आवाज को और धीमा कर देता है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। कोई नाटक है ना, तो ये आप संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना, नहीं क्षमा कर देना, तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, ठीक है ना, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हें शिक्षा देना था, सीख देना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रुपए, जेब से निकालता है, कहता है ये है 80 रुपए। जब वेतन की बात आई तो क्या बोली थी जूलिया कि बात तो 40 में हुई थी, लेकिन वो नाटक में क्या कह रहा था, नहीं 30 मैंने हर जो है सेवकाओं को दिया था और मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन बात हुई थी 40 में, इसलिए उसने कितने रूबल निकाले, ये है तुम्हारे 80 रूबल, 2 महीने हुए थे ना, तो 40 दूंगा 80 रूबल दिया। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? प्रश्न क्या पूछता है जूलिया से, क्या ये जरूरी है, यानी आवश्यक है कि इंसान में मनुष्य, हम आप भला कहलाने के लिए, अपने आप को भला कहलाने के लिए कोई बुरा न कहे, इसलिए इतना दब्बू का मतलब होता है जो अपनी आवाज को ना उठाए, अन्याय होते हुए भी जो है उस बात को ना रखे, उसको दब्बू कहते हैं, अपनी बात को ना रख पाने वाला दब्बू। भीरू डरपोक जिसे कहते हैं, और बोधा का मतलब कम अक्ल वाला, ठीक है ना, मोटी अक्ल वाला भी कह सकते हैं, जिसकी अक्ल मोटी है, ऐसे और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा हो, ठीक है ना, उसका विरोध तक न कर पाए, करे, यानी उसका विरोध तक ना करे, उसके खिलाफ कुछ भी ना बोले, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए, और जो अन्याय होता है उसको हमेशा सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, उस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अब ये नाटककार जो है ये बताना चाहता है कि नहीं जूलिया, नहीं, जूलिया के माध्यम से, नहीं जूलिया नहीं, उस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, यानी चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, यानी तुम्हें इस कठोर, क्रूर या निर्दयी, निर्मम, जिसके ममता नहीं है, ऐसा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। ऐसे जो हृदयहीन लोग हैं संसार के लोग, उनसे लड़ना होगा, उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ने का मतलब दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, यानी अपने आप उसका सामना करना होगा, यानी मुंह से बोलना होगा और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति यानी पूरी ताकत के साथ, मनसा वाचा कर्मणा। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब ये नाटककार आपको जूलिया के माध्यम से यहां पर बता रहा है कि इस संसार में दब्बू, ये जो संसार है ना, संसार के जो लोग हैं, दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।
जो दब्बू हैं, ठीक है ना, अपनी बात को नहीं रख सकते हैं और दबे मन वाले हैं। और रीढ़ रहित लोगों के लिए, रीढ़ रहित का मतलब है जो अपने आप को एकदम जो है कमजोर समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, यानी वह इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस माध्यम से अंतोन चेखोव ने जूलिया के माध्यम से हम आपको ये शिक्षा देते हैं कि हमें जो है, हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए और उसका साहस से जो है सामना करना चाहिए, तब्बू नहीं होना चाहिए और अन्याय के प्रति जो है आवाज उठानी चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद।